हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग 365 हो। सबसे पहले हम पहला पूर्णांक मानते हैं। क्या मानेंगे? सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पूर्णांक मानेंगे। क्या हो जाएगा हमारा? माना पहला पूर्णांक कितना है? x। फिर दूसरा मान लेंगे, दूसरा क्रमागत क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा x+1। अब क्या कह रहा है? जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का, इन दोनों का वर्ग कीजिए, x² और x+1 का स्क्वायर। वर्गों का योग कर दो, कितना बैठेगा? 365। कितना होना चाहिए? 365। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x²। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 365। प्यारे बच्चों एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 2x² प्लस ये 2x पहले लिख लीजिए और क्या प्लस का 1। 365 उधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा 365 इक्वल 0। 2x² प्लस के 2x माइनस के बचेगा 364 बराबर 0। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ से दो कॉमन ले लो, तो दो कॉमन लोगे तो बचेगा x² प्लस का 1x माइनस का, जब 2 से भाग करोगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 इक्वल 0। जो दो कॉमन लिया ये चला जाएगा 0 में। आपके पास बचेगा x² प्लस के x माइनस 182 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों अब इसके फैक्टर करने हैं। 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करके तो 182 और घटाकर 1 आए तो फैक्टर हो जाएंगे 13 और 14। 13 और 14 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 182 और 14 में से 13 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1। तो x² प्लस के 14 माइनस 13 x माइनस 182 इक्वल 0। तो प्यारे बच्चों x² प्लस के 14 x माइनस के 13 x माइनस 182 इक्वल 0। तो x² प्लस के, अच्छा यहाँ से कॉमन ले लो आप, x कॉमन आ रहा है तो जब x कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस के 14, यहाँ पे 13 कॉमन आ रहा है माइनस का तो अंदर बचेगा x माइनस के 1 प्लस के 14 इक्वल 0। जो कॉमन है उसे लिखिए 14, जो कॉमन लिया उसको लिखिए 13 इक्वल क्या है? 0। अब इसको मूल निकाल दो। मूल इधर निकाल देता हूँ मैं। मूल कैसे निकालोगे आप प्यारे बच्चों? मूल निकलेगा आपके x प्लस 14 इक्वल 0। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस के 14 और x माइनस 13 इक्वल 0। दूसरा निकाल लो तो दूसरा निकलेगा x इक्वल 13। ठीक है। अगर आपको क्रमागत संख्या निकालनी है, पहले तो आपकी x वैल्यू 13 और 14 आ गया, दूसरी संख्या निकालनी है वो क्या कर देंगे? 13 और 14 में एक ऐड कर देंगे। ठीक है, 13 आ गया आपका। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार, इसके आधार दो लिख लगा इसके, तो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कोई। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। क्या निकाल ले? अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिससे आपको जल्दी आसान समझ में आ जाए। इन्होंने कहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितनी कम है? 7 सेंटीमीटर। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब अभी आपको सबसे पहले आधार मानना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। सबसे पहले लिखता हूँ, माना त्रिभुज का आकार, त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा त्रिभुज की ऊंचाई है। कौन सी त्रिभुज की बात कर रहा हूँ? समकोण त्रिभुज की। त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है मेरे बच्चों?
आधार से आधार से 7 कम, आधार से कितनी 7 कम, आधार अगर x है तो उसमें 7 कम कर दो, क्या जाए निकल जाए ऊंचाई, ऊंचाई क्या आपके लंब, क्या है वो लंब है। ठीक है, अब कर्ण क्या दिया है, त्रिभुज का कर्ण कितना है, त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ बच्चों 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर ये हमारा आधार x है, ये हमारा x माइनस 7 और ये क्या दे रखा है 13, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन त्रिभुज ए बी सी में किसी तरह पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं मेरे बच्चों, वो होती है आधार का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है, और लंब का स्क्वायर यानी x माइनस 7 का कितना है कर्ण हमारा बी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना दिया हुआ है हमें, ए सी दिया हुआ है प्यारे बच्चों 13 सेंटीमीटर, बी सी कितना है प्यारे बच्चों, बी सी है x माइनस 7 का स्क्वायर, और ए बी क्या हमारा x का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 169, x माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, यहाँ पर क्या जाएगा a का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 7 दूनी 14x यानी 14x, 2 भी खोल दिया आपने यहाँ पर, तो प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 169 इक्वल एक्स स्क्वायर, और अच्छा कितने एक्स, एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। और अब क्या करेंगे पहले बच्चों, यहाँ से माइनस के 14x पहले लिख लेंगे और प्लस के 49, अब क्या करते हैं इसे उधर ले जाते हैं, आपके पास बचेगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 169, इधर क्या बचेगी 0, इधर वाली 0 उधर लिख ली मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 69 गई तो प्यारे बच्चों आपके बचेंगे 120, कितना बचेगा 120 इक्वल 0, 120 बचेंगे, 120 बचेंगे, हाँ 120 ही बचेंगे आपके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी दो से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो क्या कर लो 2 कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर माइनस, जब कॉमन लेना भी तुम्हें 2x, 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x माइनस बस 2 चिक्का 12 यानी कि 60 बचेगा इक्वल 0। तो जो 2 है कॉमन ले वो 0 में भेज दो आप, आपको बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटा का कितना है प्यारे बच्चों, घटा का आ जाए आपका 7, कितना आ जाए 7, किसके फैक्टर करने हैं आपको 60 के, जो क्या आ जाए आपका, जो आ जाएगा आपका 60 घटा कर 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके उन नंबरों की कितना आना चाहिए, वो आ जाना चाहिए आपका 60। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, देखते हैं सभी फैक्टर आ जाएंगे इसकी, 12 पंजे 60, 12 और 5 की गुना करोगे तो 60 आ रहा है, 12 में से 5 घटाओगे तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, वो आ रहा है आपका 7। ठीक है, तो इसलिए लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल 0। अब अंदर इधर कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x माइनस के 60 इक्वल 0। तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा कॉमन ले लेते हैं यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स, जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 12 और प्लस, और यहाँ से क्या कॉमन लिया आपने, यहाँ से अगर 5 कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा एक्स माइनस 12 पंजे 60 ये इक्वल 0। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो कॉमन आया उसे लिख लीजिए एक्स माइनस 12, और जो कॉमन लिया उसे लिखिए। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस 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 प्लस। ठीक है, अब यहाँ से रूट निकाल, इक्वल क्या 0, निकाल रूट निकाल लेंगे तो क्या होगा एक्स माइनस 12 इक्वल 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया पहले बच्चों 12, दूसरा आ जाएगा एक्स प्लस के 5 इक्वल 0, तो एक्स बराबर आ गया आपका माइनस 5। तो कभी भी त्रिभुज की साइड माइनस में नहीं हो सकती, तो आपकी जो ये वैल्यू है एक्स पावर माइनस 5 इसे छोड़ देंगे, क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 12।
एक साइड 12 है तो ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बी सी क्या पहले बच्चों हमारा, एक साइड तो निकल गया हमारी, आधार तो निकल गया 12 सेंटीमीटर, बी सी क्या हो जाएगा, इसे हो जाएगा एक्स माइनस 7। तो ये हो जाएगा एक्स कितना हमारा 12 माइनस 7, तो यानी कि 12 में से 5 7 गए, ये भी क्या बचेगा आपका 5 ही बचेगा। दूसरी साइड क्या आ गया आपकी 5, ठीक है। ए बी एक्स है और बी सी क्या है आपका 5 सेंटीमीटर। इसी के साथ इन दोनों क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। फिर भी कोई परेशानी हो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।